हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। आइए दोस्तों, आज हम आपके सामने लाए हैं यहाँ पर सेकेंडरी एग्जामिनेशन माध्यमिक परीक्षा 2025 का मैथमेटिक्स का पेपर। 2025 मैथमेटिक्स का पेपर आ चुका है दोस्तों। परीक्षा से पहले आप एक बार जरूर देख लेना। और ये जो पेपर है, हमने थंबनेल में लगा रहे हैं, ये जो पेपर है, हम ये दावा नहीं कर रहे कि ये पूरा बोर्ड एग्जाम में एचटी जाएगा, लेकिन इसी से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। इस पेपर में से 80 से 90% क्वेश्चनों के मिलने की संभावना है, इतना हम बता सकते हैं। ये नहीं करे कि पूरा पेपर ये छपेगा, ये पेपर वायरल हो गया, लीक हो गया, ऐसे हम दावे नहीं करते। किसी प्रकार का झूठे भ्रम नहीं फैला रहे, बस इतना दे रहे हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन आने की संभावना है, ये हम पहले स्पष्ट कर देते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। देखिए, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर प्रश्न पत्र माध्यमिक परीक्षा 2025 विषय गणित कक्षा 10 पूर्णांक 80 समय 3 घंटे 15 मिनट। और हम आपको पहले निर्देश पढ़ा देते हैं कि पहले हमारा खंड ए होगा, सेक्शन ए। इस सेक्शन ए में क्या है, बहुविकल्पी प्रश्न 1 से लेकर के 16 तक है। निम्न प्रश्नों का सही उत्तर विकल्प चयन कर उत्तर पुस्तिका में लिखना है आपको, ठीक है। अब सवाल हमारे स्टार्ट हो चुके हैं सर। देखिए, क्वेश्चन फर्स्ट है हमारा, ऑब्जेक्टिव में संख्याओं 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम करना है आपको। संख्याओं 6 और 20 का भाज्य गुणनखंड विधि से आपको एलसीएम करना है। क्वेश्चन सेकंड है, इसमें बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के शून्यकों का योग ज्ञात करना है, ठीक है। फिर आगे सर, समीकरण 3x प्लस 2y बराबर 7 में यदि x का मान 5 हो तो y का मान ज्ञात करना है। फिर अगला है, दी गई आकृति में, यहाँ पर आपको आकृति दी गई, इसको हम स्पष्ट दिखा देते हैं। दी गई आकृति में DE समलंब BC और AD बराबर 1.5 सेंटीमीटर, DB बराबर 3 सेंटीमीटर और AE बराबर 2 सेंटीमीटर है, तो EC का मान ज्ञात करना है। यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, EC का मान ज्ञात करके आपको आंसर वेरीफाई करना है। ये आपको डायग्राम दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिंदुओं, पांचों क्वेश्चन हमारा, बिंदुओं 2, 3 और 5, 6 के बीच की दूरी ज्ञात करनी है। दूरी सूत्र से यहाँ पर ज्ञात करना है। फिर अगला क्वेश्चन है सर, यदि थीटा बराबर 45 डिग्री हो तो 1 माइनस कोस थीटा अपॉन में साइन 2 थीटा का मान ज्ञात करना है। और इनको आप अच्छे से कैलकुलेशन करके इनके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। नेक्स्ट है सर हमारा, एक ऊर्ध्वाधर छड़ की लंबाई तथा इसकी छाया की लंबाई का अनुपात 1:√3 है, तो सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात करना है, ठीक है। उसके बाद में दे रखा में अगला क्वेश्चन है, यदि एक बिंदु P से Q केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री के कोण पर झुकी हो तो एंगल POA किसके बराबर होगा? एंगल POA किसके बराबर होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर हमारा 9वां, 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वृत्त से बने अंतःवृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। उस वृत्त की परिधि कितनी होगी उसके बारे में आपको यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है सर, कोण थीटा वाले त्रिज्य खंड के संगत चाप की लंबाई क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा? घन के एक पृष्ठ का परिमाप 28 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन कितना होगा? फिर अगला क्वेश्चन है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, एक सिक्के को 2 बार उछाला जाता है, तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? तो कम से कम एक चित आने की प्रायिकता क्या होगी? यहाँ पर बायलैंग्वेज है सर, क्वेश्चन दोनों ही भाषाओं में दे गए आपको, हिंदी और अंग्रेजी में, तो आप जिस भाषा में समझना चाहो पढ़ना चाहो देख लेना और इनके सॉल्यूशंस अपने रेफरेंस बुक, पासबुक, मैथमेटिक्स बुक्स कहीं से भी देख लेना और कर लेना। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समय के अभाव में हम आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन के बारे में बता रहे हैं, सॉल्यूशन नहीं दे रहे हैं सर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
सबसे न्यूनतम संख्या जिससे √27 को गुणा करने पर एक प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है वह -1 कौन सी है सर? वो कौन सी संख्या होगी? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुपद के x² - x - 6 के शून्यक क्या है? फिर अगला क्वेश्चन है सर, समीकरण 3x - 5y + k में यदि x बराबर 2, x बराबर y बराबर 2 हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। फिर अगला है सर हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन, AD और PM त्रिभुज ABC और PQR की क्रमशः माध्यिकाएं हैं, जबकि त्रिभुज ABC समांतर हो सकता है या पैरेलल हो सकता है त्रिभुज PQR के। तो यदि AB समांतर है, समानुपात PQ है और इन दोनों का मान 3.5 दे रखा है, तो AD समानुपात PM आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। नेक्स्ट है सर, 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी एक बिंदु का अवमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी वो ज्ञात करनी है। 10 मीटर ऊंची मीनार के शिखर से पृथ्वी पर एक बिंदु का अवनमन कोण 30 डिग्री है, तो बिंदु की मीनार के आधार से दूरी कितनी होगी उसको आपको ज्ञात करना है। फिर आगे दे रखा है सर 18वां क्वेश्चन हमारे यहाँ पर, एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा? अब दूसरा क्वेश्चन आ गया सर हमारा यहाँ पर रिक्त स्थानों का। किसका आ गया हमारा यहाँ पर? रिक्त स्थानों का। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 3, 7, 9, x और 5 का समांतर माध्य 6 हो तो x का मान ज्ञात कीजिए। बिंदुओं 3a और 4 के बीच की दूरी यदि √10 हो तो a का मान क्या होगा? बिंदुओं 3a और 4 के बीच की दूरी √10 है तो a का मान कितना होगा? ठीक है। फिर अगला दे रखा है इसमें है 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान क्या है? 2 sin स्क्वायर 60 डिग्री और cos 60 डिग्री का मान क्या है? फिर नेक्स्ट है सर, एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन क्या होगा? तब यहां पर बेलन का आयतन क्या होगा? फिर नेक्स्ट है बंटन 3, 5, 7, 4, 2, 1, 4, 3, 4 का बहुलक क्या है? जो बहुलक क्या होता है? इसमें सर बहुलक कितना हो सकता है हमारा? बिल्कुल 4 हो सकता है, क्योंकि जो संख्या बार बार आती है वही इसका क्या होता है? बहुलक होता है। डिस्ट्रीब्यूशन मान लो इसको, मोड। नेक्स्ट है 10 और 250 के बीच में कितनी संख्या है जो 4 की गुणज होंगी? ठीक है, 10 और 4 के बीच में, तो सर हम यहां कर सकते हैं आराम से 12 से लेकर के 248 के बीच में हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा अति लघुत्मक प्रश्नों का। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है सर हमारा? अति लघुत्मक प्रश्नों का। इसको कैसे हल करेंगे इसके लिए जानते हैं। देखो ये सारे एक एक नंबर में है। उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल × पाई है। × पाई वर्ग सेमी है। एक पासे को फेंकने पर सम अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर है 10 सेंटीमीटर भुजा वाले घन के विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। चौथा है एक लंबवर्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है, तो शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अगला है बंटन 1, 3, 2, 5, 9, 11 का माध्यक ज्ञात कीजिए। फिर दे रखा है सर छठा क्वेश्चन यहाँ पर बंटन
3, 7, 5, 2, 6 का माध्य ज्ञात कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पी ए बराबर 0.65 है तो ए नहीं है कि प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ए के नहीं होने की प्रायिकता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। शंकु का आयतन ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। अगला है, वर्ग अंतराल 10 से 25 का वर्ग चिन्ह ज्ञात कीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, एक बक्से में 7 नीले और 3 सफेद कंचे हैं। यदि इस बक्से में एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है? यह कंचा सफेद है। नेक्स्ट है फिर, यदि एक बेलन का आयतन 448 पाई सेंटीमीटर क्यूब है और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है, तो बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तब आपको बेलन की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अगला है, प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रथम 10 विषम प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। फिर खंड ब है हमारा यहाँ पर सेक्शन बी। सेक्शन बी देखिए, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। और पांचवा है, बहुपद x² - 3 के शून्य की घात कीजिए और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच के संबंध की सत्यता जांच कीजिए। अगला क्वेश्चन दे रखा है सर आपको, 2 अंकों की एक संख्या एवं उसके अंकों को उलटने पर बनी संख्या का योग 66 है। यदि संख्या के अंकों का अंतर 2 हो तो संख्या ज्ञात कीजिए कि ऐसी संख्या कितनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 1050 है तथा इसके प्रथम पद 10 हैं तो 20वां पद ज्ञात कीजिए। तब आपको इसका 20वां पद ज्ञात करना है। अगला दे रखा ऑटो क्वेश्चन, दी गई आकृति में त्रिभुज ओडीसी से त्रिभुज ओबीए कोण बीओसी 125 डिग्री है और कोण सीडीओ 70 डिग्री है, तो कोण ओएबी का आपको ज्ञात करना है। जैसे यहाँ पर आपको डायग्राम दिया गया है, इस डायग्राम का आपको पूरा मेंशन करना है और हल ज्ञात करना है। ठीक है सर। अब आगे 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन है ना। देखिए, बिंदुओं ए 2 - 2 और बिंदु बी में -7 4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगला है, यदि tan a + b बराबर √3 और tan a - b बराबर 1/√3 हो तो ये a + b छोटे हैं 90 डिग्री से और a बड़ा है b से, तो a और b का आपको यहाँ पर मान ज्ञात करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 1.5 मीटर लंबा एक प्रेक्षक एक चिमनी से 28.5 मीटर की दूरी पर है, उसकी आंखों से चिमनी के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो चिमनी की ऊंचाई बतानी है। फिर 12वां क्वेश्चन है सर, 2 सकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर तथा 3 सेंटीमीटर है, तो बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती हो। जो छोटे वृत्तों को स्पर्श करती है उसको आपको ज्ञात करना है। फिर 13वां क्वेश्चन है सर हमारा, त्रिज्या 12 सेमी वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री है, उसका कोण अंतरित करती है, तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। संगत वृत्तखंड के क्षेत्रफल का वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर नेक्स्ट सर हमारा यहाँ पर सेक्शन सी। सेक्शन सी आ गया, खंड सी। इसमें प्रत्येक क्वेश्चन सर आपके 3 नंबर के आएंगे। ठीक है, अब उनको हम यहाँ पर पढ़ते हैं। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। तब इसके प्रथम n पदों का योग आपको ज्ञात करना है। ठीक है,
फिर आगे है हमारा अथवा में दे रखा है इसके, वह एपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और सातवां पद 5 में है, 5 से अधिक है। तो उसकी आपको एपी यहां पर ज्ञात करनी है। नेक्स्ट है 15 क्वेश्चन। दर्शाइए कि बिंदु 1 से 7 और 4 से 2 और -1 से -1 और -4 से 4 एक वृत्त के शीर्ष हैं। ठीक है, एक वृत्त बनाया है, उसके चारों शीर्ष दे रखे हैं, उनको दर्शाना है। फिर इसके तो हम दे दिए सर, यदि ए और बी क्रमशः -2 और 2 4 हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि एपी बराबर 3/7 ए बी और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। क्वेश्चन नंबर 16 है फिर हमारा, सिद्ध कीजिए कि वृत्त के परिगत बने चतुर्भुज की आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो केंद्र पर संपूरक कोण अंतरित करती है। यह आपको सिद्ध करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है सर आपको, एक कक्षा के छात्रों का जो भार है उसकी सारणी दे रखी है, भार दे रखा है किलोग्राम में और छात्रों की संख्या दे रखी है। तो आपको इसका समांतर माध्य ज्ञात करना है। और इसके अथवा में एक दे रखा है सर आपको, यदि निम्न बंटन का माध्य 7.5 हो तो यहाँ आपको पी का मान ज्ञात करना है। एक्स दे दिया और एफ फ्रीक्वेंसी दे दी। ये सारे सर 3 नंबर के क्वेश्चन है ना। फिर आ गया हमारा खंड द, सेक्शन डी सॉरी है ना। और इस सेक्शन के अंदर आपके जो प्रत्येक क्वेश्चन होंगे वो कितने होंगे, 4-4 नंबर के होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 18 को देखते सर हम, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं आपको ज्ञात करनी है। फिर अथवा में दे रखा है यहाँ, समीकरण 3x² - 2x + 1/3 बराबर 0 का व्यक्तिकर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि वे वास्तविक हैं तो उन्हें भी ज्ञात कीजिए। फिर 19वां क्वेश्चन दे रखा है, सिद्ध कीजिए अंडर रूट में 1 + cos a बटे 1 - cos a बराबर cosec a + cot a आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। और फिर उसके अथवा में दे रखा है सर आपको, सिद्ध कीजिए sin 6a + cos 6a बराबर 1 - 3 sin² a cos² a। यह आपको प्रूफ करना है। फिर क्वेश्चन नंबर 20 है सर, निम्न बारंबारता बंटन को बहुलक ज्ञात करना है आपको। ये प्राप्तांक दे रखे हैं, ये छात्रों की संख्या दे रखी है, इनका बहुलक ज्ञात करना है। फिर इसके अथवा में दे रखा है, सौ परिवार के बच्चों को संख्या निम्न प्रकार है तो इनका माध्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस प्रकार सर आपके यहाँ पर पूरे 20 क्वेश्चन हो गए। इन 20 क्वेश्चनों में से ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो इन क्वेश्चनों के माध्यम से आप तैयारी कर सकते हो। और भी हम वीडियो डालेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की, इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं और उनमें से कौन कितने नंबर का है, हर प्रकार के क्वेश्चन, मॉडल पेपरों के आए हुए, पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन, ओल्ड पेपर, सब हम आपको जारी रखेंगे। तो बने रहिए हमारे चैनल के साथ, एजुकेशन इज ए विजन। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल एजुकेशन इज ए विजन। धन्यवाद।